Hi everyone, I'm your Vision Upar and you guys are watching your favorite channel that is Hathway BTV युवा क्योंकि ज़माना वही द यंगस्टर्स का। कहीं पर मैंने बहुत ही अच्छी बात सुनी थी दैट इज़ रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं। एंड मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है क्योंकि अभी कई दिनों से मैं कुछ ऐसे डोनर्स से मिल रही हूँ जो रेगुलर टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करते हैं, प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। किसी को भी ब्लड की नीड होती है तो वो हमेशा तैयार रहते हैं लोगों की मदद करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि ये फीलिंग बहुत अमेजिंग है। ये फीलिंग ब्लेसिंग की तरह है कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ते हैं जो लोगों के काम आ पा रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि आप अगर स्वस्थ हैं तो फिर आप किसी भी एज में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। जी सर, तो सबसे पहले तो गोविंद गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी हमारे शो में। धन्यवाद मैम, स्वागत है आपका। जी सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप कितने टाइम से ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मैं लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। और मेरे पिताजी एक बार एडमिट हुए थे 96 में। उस टाइम उनको ब्लड का क्लॉट जमा हुआ था सर में। उस टाइम डॉक्टर का कहना था कि भाई इनको ब्लड की आवश्यकता होगी या फिर इन्हें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जब से मैंने ये मन में ठाना था कि भाई कभी किसी भी ज़रूरतमंद को अगर ब्लड की ज़रूरत होगी तो मैं सर से उपस्थित होऊंगा उसके लिए। जी सर, तो उस समय आपके पिताजी को ब्लड अवेलेबल हो गया था? हाँ, हो गया था मैम। जी, तो मतलब किसी ने आपकी मदद की तो आपको रियलाइज़ हुआ कि मैं भी अब औरों की मदद करूं। जी सर, इतने टाइम से आप ब्लड डोनेट कर रहे हो प्लस इस इंसिडेंट से आपका ब्लड डोनेशन की तरफ इंटरेस्ट आया कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, लोगों की मदद करनी है। सर, मैं सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के अंदर बहुत सारे मिथ होते हैं कि अरे हम ब्लड डोनेट करें तो हमें कोई वीकनेस तो नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सर, क्या आपको कभी इतने टाइम से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं लाइक 25 सालों से या 57 राइट नाउ, आपको कभी कोई वीकनेस या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम फेस की आपने ब्लड डोनेशन की वजह से? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं। 57 साल की मेरी उम्र है और मैंने अभी तक 60 बार ब्लड डोनेट और एक बार प्लाज्मा डोनेट किया है। बाकी अभी तक मुझे कोई इस टाइप का सिम्टम नहीं हुआ है। और मुझे जब भी मैं ब्लड डोनेट करता हूँ तो मुझे और रिलैक्स फील होता है। सर, आपने यहाँ पर प्लाज्मा की भी बात कही। जैसे अभी हमने कोविड के टाइम पे देखा कि एक थेरेपी चल रही थी दैट इज़ प्लाज्मा थेरेपी एंड हम यहाँ पर देख रहे थे कि लोगों को कितना हेल्पफुल थी वो थेरेपी। तो सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि जब आपने प्लाज्मा डोनेट किया, प्लाज्मा डोनेशन को लेकर भी उस समय बहुत सारी बातें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंदर में थे कि अरे प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं तो पता नहीं कोई इशू ना आ जाए तो बॉडी में। आपको कुछ ऐसा फील हुआ सर? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। मुझे दिसंबर में कोविड हुआ था और उसके बाद मैंने 2 से 3 महीने बाद मैंने प्लाज्मा डोनेट करा था। ब्लड डोनेट करा, उसी से रिसाइकलिंग करके उन्होंने प्लाज्मा प्रिपेयर करा था। मैंने मेडिकेयर में ही दिया था इंदौर में। तो सर, मतलब आपको ना कोई वीकनेस और ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स फील हुए, मतलब प्लाज्मा डोनेशन भी सेफ़ है? सेफ है बिल्कुल मैम, और एंटीबॉडी बन जाती है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सर, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका एक डोनर को जो ब्लड डोनेट कर रहा है उसे हमेशा ध्यान रखना पड़ता है? मैम नॉर्मली तो यह है कि खाली पेट कभी भी ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। ब्लड डोनेट करने के पहले आपको कम से कम 2 से 3 घंटे पहले कुछ भी पेट में हल्का फुल्का भी खा के उसके बाद ही ब्लड डोनेट करना चाहिए। और खाने के ब्लड डोनेट के 1 आध घंटे बाद आप कुछ भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। नॉर्मली जब भी ब्लड डोनेट करते हैं तो जूस वगैरह या फ्रूटी टाइप इस टाइप का वहाँ हॉस्पिटल से भी प्रोवाइड करते हैं। सर, आपके परिवार में कभी कोई आपको नहीं बोलता कि अब आप ब्लड मत डोनेट कीजिए, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मतलब इंस्पायर करते हैं इस चीज़ के लिए, या कभी बोलते हैं कि नहीं मत करो ऐसा कुछ? ज़रूरतमंद के लिए तो मैं सहज से उपस्थित हो जाता हूँ। और जब भी किसी को और को भी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं मेरे मित्रगण को उसके लिए अवेयर करता हूँ कि भाई कभी भी हो अपनों को मानवता के लिए ये दान ऐसा दान है कि जिसको अपन कहीं न तो फैक्ट्री से बना सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, और न ही बाज़ार से खरीद सकते हैं। ये मानव को भी एक दूसरे के परस्पर सहयोग से ही प्राप्त करना पड़ता है।
सर हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब जब आपने पहली बार ब्लड डोनेट किया तो मुझे लगता है ना कि यंगस्टर्स के बीच में तब आप यंग होंगे बहुत और उस समय एक्साइटमेंट भी बहुत होगा कि अरे ब्लड डोनेट करना है मुझे। सर कैसा एक्सपीरियंस रहा था, लाइक फर्स्ट टाइम जब आपने ब्लड डोनेट किया तो? मैं मेरे शायद 26 साल या 27 साल की एज थी उस टाइम, और फर्स्ट टाइम मैंने जब ब्लड डोनेट किया था उस टाइम MYH हॉस्पिटल में किया था, क्योंकि नॉर्मली उस टाइम पैथोलॉजी इतनी होती नहीं थी इंदौर में। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने डोनेट किया था वो MY हॉस्पिटल में किया था। क्या बात है, और कैसा रहा सर वो एक्सपीरियंस? बढ़िया था मैम। उस टाइम तो क्या है कि नॉर्मली ब्लड डोनेशन के बारे में इतने अवेयर भी नहीं थे। उसके बाद मुझे लगा कि भाई ये अपनों को संगठित होकर ना ये इस टाइप का कोई मुहिम चलाना चाहिए जिससे कि किसी का जीवन बच सके। वो मानव का सबसे बड़ा उपहार यही है कि जो अपनों प्रकृति ने दिया है और इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। सर अभी कितना डिफरेंस है, लाइक आप कितने कितने टाइम में पहले ब्लड डोनेट करते थे और अभी कोरोना को देखते हुए आपने क्या डिसाइड किया, कितने कितने टाइम में आप ब्लड डोनेशन अभी कर रहे हैं? पहले 3 से 4 महीने में ब्लड डोनेट कर देता था, बाकी अब नीडेड को करता हूँ। और कोविड के टाइम तो थोड़ा प्रिकॉशन लेके कि भाई अभी तो मैंने 5-6 महीने में भी ब्लड डोनेट किया, और पिछले मतलब 1 साल के अंदर मेरा तीसरी बार ब्लड डोनेट हुआ है मेरा। सर मिनिमम से मिनिमम कोई भी ऐसा इंसान जो कि एकदम फिट एंड फाइन है, जिसको कोई बीमारी नहीं है, तो वो कितने कितने टाइम में ब्लड डोनेट कर सकता है? नॉर्मली तो 90 दिन का है मैम। 3 महीने बाद कभी भी अपन ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और अगर प्रकाशन के हिसाब से देखें तो 3 से 4 महीने में आप करेंगे तो आपको कोई बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं रहेगा उससे। सर आप क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ज़रूर ध्यान रखते हैं, लाइक पहले ब्लड डोनेशन के और ब्लड डोनेशन के बाद में? जी हाँ मैम, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये रहती है कि भाई अपन शरीर जब भी ब्लड डोनेट करने जाएँ उससे 2-3 घंटे पहले अपन कुछ भी हल्का फुल्का खा के जाएँ। वो खाली पेट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बार ये है कि अगर अपन ब्लड डोनेट कर दिया तो उसका आधे पौन घंटे बाद अपन फिर रिलैक्स फील करते हैं, और जो मूवमेंट रहता है बॉडी का वो अपना आप नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद भी अगर आप चाहें तो लाइक कुछ जूस वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं? वैसे तो नॉर्मली जहाँ भी ब्लड डोनेट करने जाते हैं वहाँ पे फ्रूटी या जूस कुछ भी प्रोवाइड करते ही हैं वहाँ से। क्या बात है। सर अभी आप जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है? क्योंकि पहले मैं देखती थी कि बहुत सारे लोग अनअवेयर थे, उन्हें लगता था कि यार हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम क्यों ब्लड डोनेट करें। लेकिन आप सर बहुत टाइम से आपने वो जनरेशन भी देखा है जहाँ पर आपने स्टार्ट किया था ब्लड डोनेट करना, और आप आज की जनरेशन को भी देख रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पहले ज़्यादा अवेयरनेस थी या अभी के टाइम में कुछ चेंजेस आए या फिर अवेयरनेस बढ़ी है लोगों के अंदर? अभी तो यंगस्टर में ज़्यादा चेंजेस आए हैं कि जो बच्चे आज जो IT सेक्टर के या जो दूसरे भी हैं उस टाइप के बच्चे ब्लड डोनेट में कर रहे हैं। और साथ में उनका एक एम ये भी रहता है कि भाई अगर मान लो अपन किसी को कोई सहयोग करते हैं तो आगे उन्हें भी बॉडी का जो रहता है वो फिट रहती है। सर मैंने मतलब ऑब्वियसली मुझे पता भी है ये चीज़ कि जब भी आप ब्लड डोनेट करते हो तो आपके कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि आपका एक रेगुलर टेस्ट जो होता है वो होता है, प्लस आपको आप ब्लड टेस्ट करवाते हो तो पता भी चल जाता है कि कोई आपकी बॉडी में प्रॉब्लम तो नहीं, और वो टाइम पे डिटेक्ट हो जाती है। सर आपको क्या लगता है, कितना मतलब आपका क्या विचार है ब्लड डोनेशन को लेकर, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। मैम नॉर्मली तो सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए, 18 साल से बड़े उम्र का, और 65 साल तक अपन जब स्वस्थ हो शरीर, कोई ब्लड प्रेशर या शुगर की या कोई इस टाइप की कोई थीसिस कोई नहीं हो तो आदमी नॉर्मली ब्लड डोनेट कर सकता है। जी, मतलब आफ्टर 65 भी अगर आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप कब तक, उसके बाद सर आप कब तक ब्लड डोनेट कर सकते हैं? उसके लिए मैम जैसे डॉक्टर जो भी सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से अपन कर सकते हैं। नॉर्मली 65 तक तो है कि 18 से 65 साल तक अगर स्वस्थ शरीर है तो हर 3-4 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। सर आपको बहुत सारी जगहों से सम्मानित किया गया है, प्लस आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है वो भी बनाया था, तो मैं आपके अचीवमेंट्स के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहूँगी कि आपको मतलब किस किस तरह के सम्मान मिले और कैसा लगता है जब हम किसी सोशल वर्क के लिए अप्रिशिएट किया जाता है हमें? मुझे अभी तक मैम 130 के करीब अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें से 10 से 12 तो इंटरनेशनल अवार्ड है, जिसमें ब्लड डोनेशन के लिए भी और सोशल वर्क के लिए भी। जो अभी लास्ट टाइम कोरोना के टाइम जो महाराष्ट्र, गुजरात और उधर से जो यूपी के लिए जा रहे थे उनके लिए हमने बाईपास पे कैंप टाइप करा था सभी मित्रों ने मिलके। उसमें हमने पानी की बॉटल्स वगैरह और कुछ फूड और खाने का सामान भी वितरित किया था।
सर अभी अभी आने वाले टाइम में लाइक अभी आप 57 एज यू सेड एंड अभी आपने कहा कि 65 तक तो आप ब्लड डोनेट कर ही सकते हैं, तो अभी आप आगे भी ये जो कारवा है इसको कंटिन्यू करेंगे? मैम करेंगे, अगर स्वस्थ रहे तो बिल्कुल सेंचुरी लगाने की इच्छा है। और क्या बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल सर, मतलब एकदम आप चाह रहे हैं कि अभी कुछ समय है ना 65 तक, तो मैं बिल्कुल जितनी लोगों की मदद हो सके उतने लोगों की मदद करूं। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को जो भी हमें सुन रहे हैं लाइक रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन, या फिर आपका कोई भी सोशल वर्क की तरफ अगर आप और इंटरेस्ट रखते हो तो उससे रिलेटेड भी आप कुछ मैसेज दे सकते हैं? मैम अभी देखा मैंने कोविड के टाइम की बहुत सौ को जैसे ब्लड और प्लाज्मा की जो रिक्वायरमेंट थी बाकी फुलफिल नहीं हो रही थी, लोग बाग इसलिए अवेयरनेस नहीं कर पा रहे थे कि भाई हम अगर ब्लड देने जाएं और कभी कोई सुई या कोई कोविड का उसमें सिम्टम हमारे शरीर में ना आ जाए, इसलिए बहुत सौ ने तो जो चाह कर भी ब्लड डोनेट नहीं किया। और उसी स्थिति में अभी जो था पिछले 3-4 महीने में ये स्थिति रही कि ब्लड की भी बहुत कमी रही और प्लाज्मा जो थे वो बहुत से लोगों ने जो है पैसे ले लेके ना उसको ब्लड डोनेट करा और उससे प्लाज्मा बनवाया, और खासकर बड़े हॉस्पिटलों में ये चीज़ें ज़्यादा हुई है। तो सर आप ये कहना चाहते हैं कि इस तरह का व्यवहार कोई भी ना करे, मतलब ये जो अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, क्योंकि फेक इंजेक्शंस, रेमडेसिविर के नाम पे ग्लूकोज दिया जा रहा है, और या फिर मेडिसिन जो है गलत दी जा रही है, या फिर प्लाज्मा बेचा जा रहा है, जिसको रिक्वायरमेंट है उससे मिले ना मिले पर जिसके पास पैसा है उसको मिल जाता था। तो आप ये मैसेज देना चाहते हैं कुल मिला के कि इस तरह का जो व्यवहार है वो आप ना करें कोई भी? बिल्कुल मैम, अभी क्या हो रहा था कि जैसे प्लाज्मा का 20-20 और 25-25 हज़ार रुपये में प्राइवेट हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड कर रहे थे, जबकि उसमें एक प्लाज्मा से कई बार 2 मेंबर को भी वो थेरेपी हो सकती है। वो बाकी पैसा वो दोनों से अलग अलग लेते थे और एक ही उसमें थेरेपी कर देते थे। सर तो मतलब अब इस तरह का जो व्यवहार है वो आप एक्सपेक्ट करें कि लोग ना करें। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड मैं आप यही विश करूँगी कि आपके जैसे और लोगों से मुझे मिलने का मौका मिले, और सोसाइटी में आपके जैसे लोग होंगे तो मुझे लगता है कि कभी भी किसी इंसान को ब्लड की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जो कि नेचुरल आपने कहा प्रकृति ने हमें दी, और हम किसी को अगर संदेश में युवा को और देना चाहूँगा कि भाई जब भी अपन 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाएं तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। और दूसरा ये है कि ब्लड कई बार जो है बेजान मौतें जो हो रही है एक्सीडेंट में वो यंगस्टर की ज़्यादा हो रही है, तो अगर थोड़ा सा अपन स्पीड को कंट्रोल करके अगर अपन करेंगे तो बहुत से, क्योंकि एक जान के पीछे कई परिवार के जो रिलेशन रहते हैं वो रिश्ते खत्म होते हैं। सर कोई इंसिडेंट्स देख के आपको एकदम से ये मैसेज याद आया, मतलब आपने कुछ इंसिडेंट्स देखा जिससे आपको एकदम से याद आया? मैम बहुत से मैंने इस तरह के भी देखे हैं जो पीड़ित होते हैं, ये एक्सीडेंट होता है तो आदमी उसको अवेयर नहीं करता है कि आसपास में से निकल जाता है, बाकी उसको ये हॉस्पिटल पहुंचाने की वो नहीं करता ज़रूरत कि भाई मैं कौन अपने केस में फंसेगा ये इस तरह। तो मेरे सबसे यही एक हुम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अपना जब भी करें अपन कंट्रोल में रह के ना गाड़ी चलाएं, और कभी अल्कोहल या इस तरह का ड्रिंक करके ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने सर। सो यस, हमेशा जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि रक्त नाड़ियों में बहे नालियों में नहीं, तो मुझे लगता है सर के दोनों ही मैसेज यही जो है एक तरीके से कि आप जो है ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आए या आपका जो रक्त है वो व्यर्थ बह जाए। तो यस, और अगर आपको कभी भी मौका मिले किसी की जान बचाने का, ब्लड डोनेट करने का, तो ज़रूर कीजिए। अगर आप फिट एंड फाइन है, प्लस बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ब्लड डोनेशन की, आपको खुद को भी पता चल जाएगा उससे कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है। टाइम टू टाइम कोई भी प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में होगी तो वो डिटेक्ट होगी, क्योंकि आप टाइम टू टाइम ब्लड डोनेट करने जाएंगे और टाइम टू टाइम आपका रेगुलर चेकअप होगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों की टुवर्ड्स अवेयरनेस हम सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट येस, अभी मैं हर एक यंगस्टर या फिर उस इंसान से जो कि ब्लड डोनेट कर सकता है यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशंस दें लोगों को, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है जो कि हमें मिली है और हम लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करके लोगों की जान बचा सकते हैं। बट ये सभी आपको पूरा सेगमेंट कैसा लगा मुझे फीडबैक दीजिएगा, feedback@gmail.com पर। So on this note, this is your vision of signing off with the camera person Manish Rao Jaga ji. But you guys keep watching Hathway BTV युवा, क्योंकि ज़माना वो ही यंगस्टर्स का।